राम दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो और इसी मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं पौष रविवार व्रत कथा। प्रातःकाल सुबह 4 बजे किसी पवित्र नदी स्रोत में स्नान करके फिर पूजा प्रारंभ करें और अगर नदी में नहीं जा सकते हैं तो बाल्टी में गंगा जल डालकर स्नान करें। भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें और भगवान सूर्यदेव का ध्यान करें। तदुपरांत भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा पर पंचामृत से स्नान कराएं। धूप दीप नैवेद्य भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र चढ़ाएं। पुष्पानि समर्पयामि, भगवान सूर्यदेव को पुष्प अर्पित करें। तदुपरांत प्रत्येक अंग की पूजा करें अथवा और भगवान सूर्यदेव की कथा श्रवण करें। अब आगे पढ़ते हैं भगवान सूर्यदेव की कथा। पौष रविवार व्रत कथा। प्राचीन समय में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नानादि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। इसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। भगवान सूर्यदेव की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे बुरी तरह जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन से आंगन में बची हुई गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन ना लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया। उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत ना करने तथा उन्हें भोग ना लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही तरुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर ना मिलने की बात कही। भगवान सूर्यदेव ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया को परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा करो और व्रत करती रहो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें किसी गाय प्रदान करता हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। रविवार का व्रत करने वालों की मैं सभी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। मेरा व्रत करने व कथा सुनने से बांझ स्त्रियों को पुत्र की भी प्राप्ति होती है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बड़ी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उसे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न देखकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय को गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर दिया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गाय को गोबर को उठा ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन जब सूर्य भगवान को पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनी हो गई। बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन फिर बहुत बुरी तरह जल भुन गई और उसने अपने पति को समझाया। उस नगर के राजा के पास भेज दिया।
पति को समझाया, उस नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय और बछड़े को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय और उसके बछड़े को ना ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ खाया ना कुछ पिया और सारी रात सूर्य भगवान को गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ और सुबह राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपने में बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को दे दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि इस सभी स्त्री पुरुष रविवार को व्रत किया करेंगे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। तो दोस्तों, अगर ये पौष मास रविवार व्रत की कथा आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।